जी चंद्रभूषण बाबू, आवाज आपकी स्टूडियो में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मृत्युंजय कुमार। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भूषण बाबू, अभी राघोपुर विधानसभा को लेकर के चुनाव का गहमागहमी शुरू होने वाला है और इस कड़ी में आप अपने पार्टी का नाम बताएं। जी मेरे पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी है, जो पहले जन स्वराज था। 2 अक्टूबर को ये पार्टी के रूप में निबंधित हो गया है और अनाउंस हो गया है जी, अब जन स्वराज पार्टी कहलाएगी। तो यहाँ से किस तरह की तैयारी है राघोपुर चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, राघोपुर चुनाव क्षेत्र का जहां तक सवाल है, ये 2 भागों में बटा हुआ चुनाव क्षेत्र है। एक दियारा राघोपुर है, एक बिद्दुपुर प्रखंड है। दोनों मिलाकर के राघोपुर चुनाव क्षेत्र की संरचना है। 3,29,000 से करीब ऊपर जो है से वोटर थे पिछले चुनाव में। लगता है 10-20 हजार बढ़ गए होंगे, तो करीब 3.5 लाख वोटर यहाँ अप्रोच हो गए होंगे। तो यहाँ की तैयारी बहुत सशक्त रूप से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और पूरे बूथ लेवल पर कमेटी बनाई जा रही है। हर पंचायत में अध्यक्ष को बनाया जा रहा है। लगभग बिद्दुपुर प्रखंड में 24 पंचायत में 23 पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। एक पंचायत खिलवत बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वहाँ एक व्यक्ति है नागेंद्र राम, जो हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। संभवतः आजकल में उनको विश्वास में लेकर के उनको अध्यक्ष पद की जवाबदेही उनको दे दी जाएगी। राघोपुर में भी 20 पंचायत है, वहाँ अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। अभी उसके प्रभार में हम ही उसको देख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत जी का आदेश था कि आप दोनों को देखें। तो लगता है ये 2-4 दिन के अंदर में राघोपुर की भी फुल फ्रेश कमेटी बन जाएगी और 20 पंचायत में वहाँ अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। आप राघोपुर में सबसे मजबूत किस पार्टी को और किस नेता को देखते हैं? देखिए, राघोपुर तो ये तेजस्वी यादव के पहले माता जी का क्षेत्र रहा है। बहुत दिनों तक वे वहाँ यहाँ के रिप्रेजेंट कर चुकी है। उसके बाद से तेजस्वी यादव भी कई बार जीत चुके हैं। एक बार 2010 में यहाँ नीतीश कुमार, जो भाजपा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव अपना दर्ज कराए थे, जीते थे। 10,000 वोट से राबड़ी देवी उस समय हार गई थी और सतीश यादव उस समय चुनाव जीत गए थे। तब से लेकर के सदैव तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं और भाजपा उसका पीछा करते रही है। पिछले बार 68,000 वोट ला करके भाजपा यहाँ से हार गई और 92,000 वोट ला करके तेजस्वी यादव यहाँ जीत गए। यहाँ राघोपुर से कभी लालू जी भी चुनाव जीते हैं क्या? अब लालू जी के बारे में तो हमको अपना ख्याल है, जो पहले भोला राय का ही क्षेत्र था और उनके लिए चुनाव एक बार छोड़ने की बात थी, लेकिन अब वो लड़े कि नहीं लड़े हमारे स्मरण में नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी तो यहाँ से कई एक बार चुनाव लड़ी हैं और मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। बीच बीच में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें राजवीर राय भी चुनाव लड़े थे, वो भी जीत गए थे। यहाँ राघोपुर से जन स्वराज के प्रत्याशी के रूप में आप होंगे क्या? देखिए, हम लोगों का एक प्रशांत किशोर जी के साथ जो अलाइनमेंट हुआ है, उसमें हम लोगों ने दावा किया था कि जब भाई यहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उम्मीदवार नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा था कि जब बहुत बहुत शाबाश, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे प्रबंधन को देखिए और पूरी मजबूती से के साथ आप देखिए, दोनों प्रखंड को इतना मजबूत कर दीजिए कि वहाँ कोई भी उम्मीदवार मेरा जाए तो वहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में वो अपने आप को स्थापित कर सके। तो राघोपुर से किनको, चूंकि आप दो प्रखंड के प्रभाव में है, यानी पूरा राघोपुर क्षेत्र का अभी जन स्वराज के रूप में नेतृत्व आप करते हैं, चूंकि अध्यक्ष के रूप में आप हैं, तो आप यहाँ से किनको चुनाव लड़ाना चाहेंगे जन स्वराज पार्टी से? अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी से मिल करके, जिसमें हमारे राज्य स्तरीय महासचिव भी थे और जन स्वराज के संरक्षक महोदय भी थे और उसके अलावे 10-15 आदमी थे, जिन्होंने एक प्रस्ताव दिया था ये हम अपने नेता को, शीर्ष नेता प्रशांत किशोर जी को, कि आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। चूंकि वो हमसे पूछे थे कि आप उम्मीदवार का सिलेक्शन किए कि नहीं किए, तो हमने बताया जी सर हम लोग तो कर लिए हैं। तो किसका नाम आपने नॉमिनेट किया है या प्रस्तावित करने जा रहा है? कहे जी सर आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। तो उन्होंने हंसा और कहा कि हमको जब उम्मीदवार बनाइएगा तो चुनाव तो रोचक हो जाए। एकदम रोचक हो जाएगा। यहाँ तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में 243 सीट का जो चुनाव होगा उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा और प्रशांत जी के चुनाव लड़ने से तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा कि हम चुनाव लड़ें कि नहीं लड़ें। यहाँ और भी लोग अच्छी खासी वोट लाए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो वैसे लोग अगर आएंगे तो उस परिस्थिति में आप जो है कितने लोगों में फाइट होने की संभावना है? देखिए, यहाँ अभी तक के 68,000 वोट जो भाजपा के कैडर को मिला है, जिसमें सतीश यादव जी का नाम है,
तो उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए इंसान है। अगर उन पर दाव लगाती है भाजपा, तो भाजपा का उम्मीदवार एक तरफ होगा, आरजेडी का उम्मीदवार एक तरफ होगा, और हमारे जन स्वराज का उम्मीदवार अगर आते हैं तो यहाँ ट्रिंगुलर फाइट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ट्रिंगुलर फाइट होगा तो 50-60 हजार जो वोट लावेंगे उनका जीत सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम मानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी यहाँ लड़ेंगे चुनाव तो सब पर भारी पड़ेंगे और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ये जन स्वराज का जो अभी कैडर वोट के रूप में माना जा रहा है कि आपका सिर्फ मुसलमान ही वोटर है, आपका जो मुसलमान आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जन स्वराज मुसलमानों की ही हमेशा बात करती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा व्यक्तिगत अपना राय है कि मुसलमान अभी तक किसी का कैडर है तो वो आरजेडी का ही कैडर है। उसमें से कुछ टूट टाट करके हमने जन स्वराज के तरफ उसको मिलाया है। हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि मुसलमानों में 20 से 25% का अगर टूट हो जाए तो हमारे लिए बहुत फायदे का ये सौदा साबित होगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमारा जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर जी आते हैं तो ओबीसी का बहुत बड़ा तबका जो बाहुल्य है, जो सबों से ज्यादा है, उनका वोट 36% हमारे राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। 36% के हिसाब से 1,25,000 से ऊपर ओबीसी का वोट है। उसका बहुत बड़ा तबका ओबीसी के साथ मर्ज करेगा और यहाँ मुसलमानों का अगर 15 से 20% वोट भी हमारे साथ आ जाता है तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से हार जाएंगे और यहाँ जन स्वराज के उम्मीदवार जीत जाएंगे। अच्छा, राघोपुर के लिए विशेष आपने क्या सोचा है? क्योंकि तेजस्वी जी यहाँ बहुत दिनों से इस राघोपुर का नेतृत्व करते हैं। राघोपुर में क्या क्या कमी रह गई है गिनाने के लिए जो आप अपने पार्टी से करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे आपके नजरों में? देखिए, हमारी पार्टी के नजरों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है पलायन का। अब यहाँ के सारे लोग जो काम करने के लिए चले जाते हैं, कोई दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विजन है कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है या हम जीतते हैं तो इस काम को हम रोकने का प्रयास करेंगे और उनको अपने गृह जिला में ही रोजगार देंगे। उनका अपना सोच है कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, प्रत्येक पंचायत में हम 100-200 आदमी की टोली एक बनाएंगे जिनका स्वरोजगार पैदा करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े उनको अपने जिला में और अपने प्रखंड में ही रोजगार मुहैया कराने का पहला प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है एकदम समझिए कि एकदम कमजोर से भी कमजोर हालत में है। जिन जो साधन संपन्न लोग हैं अपने लड़के को कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं। सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है वह केवल खिचड़ी खाने तक सीमित है। सरकारी स्कूल में अगर प्रबंधन सही कर दिया जाए तो हमारा लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में लड़के अगर आगे बढ़ जाएंगे तो वह पढ़ लिख करके अच्छे नौकरी में चले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ हमारे पार्टी की सबसे पहली मंशा है कि पलायन को रोके, एजुकेशन को हम सही करें, रोजगार के लिए हम बहुत अच्छा प्रयास करें ताकि रोजगार रोजी के लिए लोग बाहर नहीं जा सके। तो ये हमारे पार्टी का विजन है। पहला काम होगा कि अगर हमारी पार्टी के नेता कोई जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है बिहार में तो पहला काम यही किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पूर्व में सतीश जी जीते और वो अपने कार्यकाल में और लगातार लोगों के बीच रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो उन्होंने जैसे ये पुल बनवाने का काम किया और भी कई तरह के काम सतीश जी ने करवाए हैं। वो बराबर गिनवाते रहते हैं अपनी बात को, आप भी सुनते समझते रहते हैं सतीश जी के। तो इस रूप में सतीश जी के कार्य करने की क्षमता, उन्होंने जो कार्य किया है तो उससे सतीश जी को कितने सेंटीग्रेड में आप नापते हैं, कैसा? देखिए, अभी 6 लेन का जो निर्माण हो रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जब 13-14 में चेचर विजिट में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया था जो 6 लेन का पुल जो निर्माण होगा इस संग्रहालय के आसपास में ही होगा। वो समय दूरी बताए थे 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में ही पुल को बनना है। रोड मैप जब बना तो हम लोगों ने गूगल पर सर्च किया तो देखा जो उसके लोकेशन में चेचर संग्रहालय आ रहा है। तो हम लोगों ने उसको सर्च किया तो देखा गया जो मथुरा हाई स्कूल के पश्चिम से यह पुल का डायग्राम जो है से बनाया गया है। तो ऐसी हालत में उस समय 10 में चूंकि चुनाव जीत गए थे नीतीश कुमार, ये सतीश जी, और सतीश जी सरकार का हिस्सा थे, भले ही मंत्री नहीं बनाए गए होंगे। दूसरी बात है तो उनका दावा बहुत हद तक सही है कि हमने पुल के बनाने में सहयोग किया, लेकिन पुल का जो पीडीआर होता है वह केंद्र सरकार की मंशा और उनकी योजना के अनुरूप बनता है। वो कोई बिहार सरकार के बूते की बात नहीं होती है। बिहार सरकार का एक शेयर होता है
तो बिहार सरकार अपने अंशदान के रूप में जो पैसा दी है 19,000 करोड़, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पूरे पुल की लागत जिस समय PDR बना है उस समय 49,000 करोड़ का था। तो अगर मान लीजिए 19,000 करोड़ बिहार स्टेट गवर्नमेंट देती है तो बाद बाकी तो केंद्र सरकार का केंद्रांश से बन रहा है। तो ऐसी हालत में किसी व्यक्ति को यह कहना कि पुल हमने बनवाया है, ये थोड़ी कोरी कल्पना होगी। ऐसे नेता हैं, उनके बोलने का हक है, उनका प्रयास है और उनके प्रयास को सराहना की जानी चाहिए। आप चूंकि राघोपुर से हैं तो आप वह एक बार पूर्व विधायक रह चुके हैं। आप कितने सतीश कुमार यादव को किस रूप में देखते हैं और कितने अच्छे सराहना करते हैं? आप अगर सराहना करना पड़े अगर आपको, क्योंकि आप जन स्वराज पार्टी से हैं, फिर भी आप एक अच्छे नेतृत्व और चूंकि आपकी अच्छी सूझबूझ है और एक साफ सुथरा छवि के आप चंद्रभूषण बाबू हैं, तो साफ सुथरा छवि के कारण आपने पूर्व में भी कहा कि सतीश जी अच्छे हैं। तो कितने अच्छे हैं और कितना उनको दिल से आप लेंगे, कैसे धन्यवाद देंगे? देखिए, सतीश जी सुलझा हुआ इंसान, पढ़ा लिखा आदमी है, डबल MA किए हुए हैं और उनका व्यक्तित्व भी सुलझा हुआ है, बेदाग है। अगर उनको तारीफ करने की जिम्मेवारी हमें दी जाए तो हम इसमें चूकेंगे नहीं। और चूंकि पार्टी फोरम की बात है तो हमने उनसे आग्रह किया है कि अभी चर्चा चल रही है क्षेत्र में बड़ी जोरों से, जो नित्यानंद राय का भतीजा अरविंद कुमार राय यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यह सीट जा रहा है LJP के खाते में। जैसा कि इसकी संभावना बहुत न के बराबर है, लेकिन क्षेत्र में हल्ला है जो अरविंद कुमार राय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वैसी परिस्थिति में हमने सतीश जी को आग्रह किया है, आह्वान किया है कि आप चले आइए जन स्वराज में, हम लोग जा करके मिलेंगे और हम लोग बताएंगे कि भाई ये 68,000 वोट लाने वाले पार्टी है, अगर जन स्वराज में आते हैं तो इनका वेलकम किया जाए और इनको लड़ाया जाए। अगर प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ते हैं तो हमारा सेकेंड चॉइस होगा जो हमारे यहाँ से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़े। अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती है और अपना रुख बदलना चाहते हैं तब की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे में पूर्व प्रत्याशी यहाँ से राकेश रोशन भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? राकेश रोशन जी अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन आकर के इधर कुछ लगता है कि जो राजनीति में दिशा भटकने की बात जो होती है वो हो गया। उनका कैरियर बचाने के लिए उनको अपने पार्टी के फोरम पर रहना चाहिए था और LJP घोषणा किया था पिछले चुनाव में कि भाई जहां से भाजपा चुनाव लड़ेगी वहां से हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। वैसी परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव यहाँ से नॉमिनेशन कर दिए, भाजपा का उम्मीदवार घोषित हो गए, तो वैसी परिस्थिति में LJP के तरफ से हमारे इंजीनियर राकेश ने चुनावी मैदान में आकर के पूरे खेल और समीकरण को बिगाड़ने का काम किया और उसमें 25,000 वोट इन्होंने काट लिया और 22,000 से सतीश कुमार यादव यहाँ से चुनाव हार गए। अगर मेरा मानना है कि वो इंजीनियर राकेश चुनाव नहीं लड़ते तो भाजपा उस समय जीत सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है चंद्रभूषण बाबू और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है और फिर अगले कड़ी में अभी चुनाव बाकी है, बहुत सारी बातें होंगी चंद्रभूषण बाबू। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपने समय निकाल कर आपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।